नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान के आंदोलन का। सरकार कानूनों में बदलाव और एमएसपी की लिखित गारंटी देगी और कैबिनेट में अब इसकी चर्चा है जारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीछे हटने को राजी नहीं है किसान, मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तोमर के पास कृषि कानून पर समर्थन देने गए किसानों में से कई भाजपा समर्थक। जी हाँ दोस्तों, भाजपा समर्थक किसानों का भेष धर के किसान के कानून पर अपना समर्थन भाजपा को दे आए हैं और इसी के बाद आंदोलन अब और तेज हो गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसान झुकेगा या मोदी सरकार झुकेगी। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सरकार कानूनों में बदलाव और एमएसपी की लिखित गारंटी देगी, कैबिनेट में चर्चा जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखित में देगी। दिल्ली में चल रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वे दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग कर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा है कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो हमारा जवाब साफ है, संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चिट्ठी आएगी और हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल मीटिंग कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जो ड्राफ्ट भेजेगी उस पर चर्चा के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उम्मीद है कि आज शाम 4 या 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किसानों के साथ पहली बार मीटिंग की। बैठक के लिए 5 किसान नेताओं को बुलाया गया था, बाद में 13 मिले। कुछ किसानों ने यह कहते हुए विरोध किया कि एक दिन पहले बैठक क्यों और 40 की जगह 13 सदस्य ही क्यों। बैठक पहले शाह के घर पे थी, आखिरी समय में जगह बदलकर ICAR गेस्ट हाउस तय कर दी गई। ऐसे में 2 किसान बैठक में नहीं आ सके और बाकी किसानों ने उनके बिना चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन 2 किसानों को एस्कॉर्ट कर रात करीब 9:15 पर लेकर आई। मीटिंग में शाह ने कई एक्सपर्ट्स बुला रखे थे जो किसानों को समझा रहे थे कि किस बदलाव का आगे चलकर क्या असर होगा। फिर भी किसान नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, इसलिए सुझाव के आधार पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीछे हटने को राजी नहीं किसान, मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि केंद्र सरकार जहां झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं किसान भी अपनी मांगे मनवाए बिना पीछे हटने को राजी नहीं है। इस बीच आज 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। किसान और केंद्र सरकार दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जहां कृषि कानूनों में सुधार की बात कर रही है, तो वहीं किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। किसान आंदोलन के चलते इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आज 11 बजे किसानों को सरकार की ओर से प्रस्ताव भी मिल सकता है और 12 बजे केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इसके बाद किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तोमर के पास कृषि कानूनों पर समर्थन देने गए किसानों में से कई बीजेपी समर्थक। जी हां दोस्तों, सड़क पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच बीते सोमवार को लगभग 20 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली के एक वकील के अलावा कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शामिल थे। इनमें से ज्यादातर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान जो ज्ञापन इन सभी ने सौंपा था, उसमें इन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। हालांकि इसमें एमएसपी और मंडी सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाने के सुझाव भी दिए गए थे। जिन लोगों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें एक पुष्पेंद्र चौहान भी थे। चौहान ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि वो दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और 1985 से दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला हूं। मेरे पास
3.5 एकड़ जमीन है। मैं किसी संगठन का सदस्य नहीं हूं। हमने नए कृषि कानूनों को सशर्त समर्थन किया है। मंडी सिस्टम जारी रहना चाहिए और मंडी के अंदर और बाहर फीस स्ट्रक्चर में समानता होनी चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में कंवल सिंह चौहान भी शामिल थे। कंवल सिंह चौहान सोनीपत के एक गांव अटेरना के रहने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2019 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। चौहान ने कहा कि उनके प्रोग्रेसिव फार्मर क्लब सोनीपत में 50 सदस्य हैं। लॉ ग्रेजुएट चौहान ने साल 1996 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और उन्हें 3100 वोट मिले थे। साल 1999 में उन्होंने सोनीपत से एनसीपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और उन्हें 1948 वोट मिले थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विनोद गुलिया हरियाणा के बड़सा गांव के रहने वाले हैं। यह गांव हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के विधानसभा क्षेत्र बादली में आता है। विनोद गुलिया का कहना है कि उनके एफपीओ में 550 शेयर होल्डर्स हैं। उनका फर्म किसानों को कई अलग अलग तरह के मशीन, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का काम करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय का भागवत पर निशाना, बोले किसानों के साथ खड़ा हो संघ वरना मानेंगे आरएसएस करता है नौटंकी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। भारत बंद के दौरान इंदौर में छावनी क्षेत्र स्थित संयोगितागंज अनाज मंडी में कांग्रेसों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए सिंह ने कहा, भागवत संघ समर्थित भारतीय किसान संघ से कहें कि वह नए कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के साथ खड़ा रहे और धरना दे। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि आप सब नाटक नौटंकी केवल वोट के लिए करते हैं और समाज एवं धर्म के नाम पर महज राजनीति करते हैं। गौरतलब है कि संघ समर्थित बीकेएस ने सोमवार को कहा था कि वह नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं करता है, लेकिन इन कानूनों में कुछ सुधार होने चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दावा किया कि नए कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े उद्योगपति भारत के कृषि उत्पादों का वह विशाल बाजार हथिया लेंगे जिसका आकार 12 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच आंका जाता है। उन्होंने कहा, बड़े उद्योगपति मनमाने दाम पर किसानों की उपज खरीदेंगे। इससे देश के कारोबारी उनके कमीशन एजेंट बनने को मजबूर हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर बोले कैप्टन, अगर मैं सरकार में होता तो तुरंत कानून हटा देता। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा है कि इस भारत बंद के दौरान पूरे देश के किसानों ने एकता दिखाई है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांगों को मानते हुए उनसे बातचीत करे और तीनों संशोधनों को खारिज करे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सवालिया अंदाज में पूछा कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जबकि इस मुद्दे को लेकर देश के सभी किसान एकजुट हैं और इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सभी स्टेक होल्डर से इस मामले में बात कर बातचीत से समाधान निकाले। उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो बिना किसी देरी के किसानों से बात करता और अपनी गलतियों को मानते हुए तीनों संशोधनों को तुरंत हटा देता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को मंडी सिस्टम को जारी रखना चाहिए था, बजाय कि इसे हटाए, क्योंकि किसान भी यही चाहते हैं। किसानों को पुराने कानून से क्यों दूर किया जा रहा है, जबकि वो इसे जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों को किसानों से माल खरीदने पर कोई रोक लगाने को नहीं कह रहा है, लेकिन दशकों से चला आ रहा ऐसा कानून जिससे किसानों को फायदा हो रहा है और वे इसे अच्छी तरह समझते भी हैं, उन्हें हटाना ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए, भारत बंद के दिन बोले अन्ना हजारे। जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी उतर आए हैं। मंगलवार को वो किसानों को समर्थन देने के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए ताकि सरकार किसानों के हितों के लिए काम करे। साथ ही उन्होंने पिछले 12 दिनों से सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में किसानों ने जिस तरह से अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को अंजाम दिया है उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो किसानों की समस्या को समझने की कोशिश करें। मालूम हो कि इससे पहले भी अन्ना हजारे ने भी सरकार से अपील की है कि वो किसानों की बात सुने, वो देश के अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। इस वक्त देश में किसान और सरकार की स्थिति भारत पाकिस्तान की तरह हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। किसान आज अहिंसा का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। अगर कल किसान जब हिंसा करने पर उतर जाएंगे तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देश के किसान हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। मालूम हो कि आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है, यह
यह देशव्यापी बंद सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। भारत बंद को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि भारत बंद के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की जाए। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके राज्य में शांति बनी रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से दिल्ली एनसीआर, कहीं चक्का जाम तो कहीं लाठी चार्ज। जाने भारत बंद का कहां कैसा दिख रहा असर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखने लगा। महाराष्ट्र, ओडिशा से लेकर बिहार में सुबह से ही ट्रेनें रोकी गईं। वहीं 11 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में भी किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, सपा और आप समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। इधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।